Hello class, how are you? I hope so you all are fine. है ना? जब तक जीवन है सीखते रहो. जब तक लाइफ होती है हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं. कभी किसी से कुछ अच्छा सीखते हैं, किसी से कुछ बुरा सीखते हैं. कोई ना कोई एक्सपीरियंस या अनुभव लेते ही रहते हैं, है ना? तो किसी से कुछ अच्छा अनुभव मिलता है, किसी से बुरा मिलता है. कुछ अपने कामों से ही अच्छे अनुभव मिलते हैं, कुछ खराब. जब तक जीवन है सीखते रहो, क्योंकि अनुभव ही सबसे श्रेष्ठ शिक्षक है. क्योंकि जो एक्सपीरियंस है वही हमें बताता है कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत, और हमारे लिए क्या करना सही होगा और क्या गलत होगा, है ना? तो एक्सपीरियंस ही हमारा सबसे बड़ा टीचर होता है, जो हमको बताता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए. जैसे हम कुछ बोलते हैं, है ना, तो किसी को हमारी बोली में ही दिक्कत होती है, तो हमें ये अनुभव होता है कि हमें वहां क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए. इसी तरह जब हम कोई काम करते हैं तो उससे भी हमें अनुभव मिलता है ना. जैसे मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे पढ़ाते पढ़ाते कई चीजों का अनुभव हुआ, है ना. आज भी हो रहा है. अब जैसे मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ तो उसमें भी मुझे क्या होता है, एक एक्सपीरियंस मिलता है कि क्या कैसे करूं कि जो सही हो, क्या करूं कि जो बच्चों के लिए सही हो. ठीक है. तो जब तक जीवन है सीखते रहो, क्योंकि अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है. ठीक है. तो वेलकम टू माय क्लास. शुरू करते हैं हम आज की वाटर की सेकेंड क्लास लेते हैं. ठीक है. वाटर चैप्टर ऑफ क्लास 9 केमिस्ट्री. वाटर इज अ कंपाउंड नॉट एन एलिमेंट. वाटर क्या है, हमारा कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है. क्यों? क्योंकि एलिमेंट क्या होता है, एक सिंगल होता है. लेकिन ये जो वाटर है ये किससे मिलके बना होता है? H&O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. तो ये कंबाइंड होता है. कंबाइंड होगा तो ये क्या होता है, एलिमेंट नहीं कहलाएगा. फिर कंबाइंड होने के बाद क्या कहलाएगा? ये कंबाइंड होने के बाद कहलाएगा कंपाउंड, नॉट एन एलिमेंट. जैसे हेनरी कैवेंडिश ने बताया कि वाटर इज नॉट एन एलिमेंट. इन्होंने बताया कि वाटर एक एलिमेंट नहीं है बट अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन. लेकिन ये कंपाउंड है किसका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का. इनका रेशियो कितना है? 2:1. क्यों रेशियो 2:1 है? क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है उसको हम H2 लिखते हैं और ऑक्सीजन को ऐसे ही लिखते हैं. तो ये क्या हो गया, 2 हो गया, ये 1 हो गया, इसलिए इनका रेशियो क्या हो गया, 2:1 हो गया. एंटोनी लवोसियर ने क्या दिया? ही कंफर्म दैट वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इन्होंने क्या बताया कि जो वाटर है ये कंपाउंड है और ये कॉम्बिनेशन है किन्हीं 2 एलिमेंट्स का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का. ठीक है. किनका है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का. प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स और वाटर. इनकी प्रॉपर्टीज इसके कंपैरिजन में देखते हैं. फिक्स प्रपोर्शन बाय वेट. इनका जो वेट है उसका एक फिक्स प्रपोर्शन है. क्या? इन वाटर द एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंबाइंड. वाटर में जो एलिमेंट्स होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये कंबाइंड कॉम्बिनेशन में होता है. इनका एक फिक्स प्रपोर्शन होता है वेट से भी. ठीक है. किससे होता है? वेट से भी इनका एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम फिक्स प्रपोर्शन बाय वेट कहते हैं. न्यू प्रॉपर्टीज एंड लूज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज. जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे तब इनकी प्रॉपर्टी अलग थी, है ना. तब इनकी प्रॉपर्टी क्या थी? हाइड्रोजन की अलग थी, ऑक्सीजन की अलग थी. बट जब ये कंबाइन हुए, इन्होंने एक कंपाउंड बनाया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया? वाटर बनाया. तो वाटर की प्रॉपर्टी क्या हुई? बदल गई. ना उसमें हाइड्रोजन की आई ना ऑक्सीजन की आई, दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी बन गई और उनकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी क्या हो गई? चली गई. तो इन्होंने बना लिया न्यू प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर डिफर फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स इंडिविजुअल एलिमेंट. ऑब्वियस सी बात है, जब कोई भी, अब आप क्या करते हो, जैसे आप पानी लिया, आपने वाटर लिया, ठीक है, खाली पानी पीते हो उसका अलग कॉम्बिनेशन, उसका अलग टेस्ट होता है. अगर हम पानी में शुगर या सॉल्ट डाल देते हो उसका कॉम्बिनेशन देखो, उसकी प्रॉपर्टी बदल गई ना. शुगर डाल दिया, पानी मीठा हो गया. हो जाता है, शरबत बनाते हैं तो क्या हो जाता है? पानी मीठा हो जाता है शुगर डालने से. अगर ये नमक डाल देते हैं तो पानी क्या हो जाता है? नमकीन हो जाता है, सॉल्टी वाटर हो जाता है ना. तो क्या होता है, कभी भी किसी भी खाली एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग होगी और जब उसमें हम कोई भी दूसरा सॉल्यूट डाल देंगे या कोई भी एलिमेंट दूसरा यूज कर लेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफर हो जाएगी. ठीक है. इससे ध्यान रखिएगा कि
कभी भी कोई भी नया कंपाउंड बनता है तो उनका एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है हर चीज का। आप अगर कोई पेंटिंग करते हो तो देखते हो ना कहाँ पे कितना कलर यूज होना है उतना ही तो लगाते हो, ऐसा तो नहीं पूरी डिब्बी उड़ेल दोगे, नो ना। तो फिक्स प्रोपोर्शन होगा तभी वो एक प्रॉपर कंपाउंड बनेगा। और उनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ओरिजिनल प्रॉपर्टी उनकी चली जाती है और जो नया कंपाउंड बनता है उसकी नई प्रॉपर्टी आ जाती है। सेपरेटेड बाय केमिकल मीन्स, ये केमिकल मीन्स से सेपरेट होते हैं ना कि फिजिकल मीन्स से। केमिकल मीन जैसे इलेक्ट्रोलिसिस हो गया या कोई भी हमने नया कॉम्बिनेशन बनाया तो केमिकली अगर बनाया तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये सेपरेट होता है किससे, केमिकली से ये अलग होगा। केमिकल से कैसे, अगर हमने इसको हीट दिया तो वाटर वेपर फॉर्म में चला गया, है ना, उसकी अलग प्रॉपर्टी हो गई। अगर हम फिजिकल मीन्स चाहे वाटर को हम तोड़ दें, खींच लें तो क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, नहीं होगा ना। तो फिजिकल मीन में नहीं होगा, ये कैसे होगा, केमिकल मीन से ही सेपरेट होगा, लाइक एज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, मैंने अभी आपको एक बताया है रील में, मैंने शॉर्ट्स में बताया आपको कि जो वाटर हमें नेचुरल स्टेट में मिलता है उसे हम नेचुरल वाटर कहते हैं, और जो वाटर हमें ट्रीटेड होता है मतलब वो किसी ट्रीटमेंट से रिसीव किया हो, उसके साथ हमने कोई ट्रीटमेंट किया हो, कुछ मिलाया हो या उसे अलग से बनाया हो तो वो ट्रीटेड वाटर कहलाएगा। अब ट्रीटेड वाटर में आपके 3 आते हैं, एक तो डिस्टिल वाटर आता है, दूसरा पाइप बॉन्ड वाटर आता है, तीसरा हमारा क्लोरीनेटेड वाटर आता है। डिस्टिल वाटर क्या होता है, ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है। कैसा होता है ये, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है हमारा वाटर का, जो क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज होता है। किसमें होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज होता है, फिजिकल केमिस्ट्री में समझ लीजिए। ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसिंग वाटर वेपर और स्टीम। इनको क्या किया जाता है, जो वाटर वेपर हमारी निकलती है उसको कंडेंस किया जाता है, ढक देते हैं, तो जो ऊपर पानी उसमें इकट्ठा हो जाता है वो डिस्टिल वाटर होता है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है। सारी गंदगी हमारी वाटर में नीचे बैठ जाती है, जब आप उसे बॉयल करो कभी पानी तो देखना नीचे उसमें व्हाइट सी लेयर हो जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होती है, गंदगी होती है, इम्प्योरिटी होती है, तो इम्प्योरिटी नीचे बैठ जाती है और वेपर उसका क्या होता है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है जो कंडेंस करके उससे डिस्टिल वाटर बनाया जाता है। जैसे हमारा जो सॉफ्ट वाटर हो गया उसमें कोई भी सॉल्यूट्स नहीं है, ये सब क्या होते हैं, डिस्टिल वाटर हो गया। पाइप बॉन्ड वाटर प्रिपेयर्ड बाय फिल्ट्रेशन, ये किससे बनते हैं, फिल्ट्रेशन से बनते हैं ये। फॉलोड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, और ये किससे फॉलो होते हैं, पानी के केमिकल ट्रीटमेंट से पाइप बॉन्ड वाटर बनाया जाता है। इसमें बैक्टीरिया नहीं होता बट में कंटेन एसेंशियल मिनरल सॉल्यूट्स, इसमें पोटेशियम, फॉस्फोरस, पानी में जो भी मिलते हैं थोड़े बहुत हमारे मैग्नीशियम, मैग्नीज, थोड़े बहुत हल्के हल्के पार्टिकल्स, इन सब चीजों के, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो होता ही है, इन सब चीजों की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी इसमें पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से फ्री होते हैं बट में कंटेन एसेंशियल मिनरल सॉल्यूट, लेकिन ये क्या बनाते हैं, एसेंशियल मिनरल सॉल्यूट्स बना लेते हैं। क्लोरीनेटेड वाटर क्या होते हैं, यूज्ड इन स्विमिंग पूल्स, ये स्विमिंग पूल में यूज किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि स्विमिंग पूल में जब क्या होता है, कई लोग जाते हैं तो उसका वाटर क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो उसका पानी जो गंदा होता है उसकी वजह से उसमें बहुत सारे जर्म्स हो जाते हैं, उन जर्म्स को मारने के लिए उसमें क्लोरीनेशन किया जाता है जिससे क्लोरीन मिलाया जाता है, उसी को हम कहते हैं क्लोरीनेटेड वाटर। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रीटेड वाटर के टाइप्स, कौन कौन से थे, डिस्टिल वाटर था, पाइप बॉन्ड वाटर था हमारा, और थर्ड था हमारा क्लोरीनेटेड वाटर। ठीक है, तो क्लोरीनेटेड वाटर हमारा सिर्फ स्विमिंग पूल वगैरह में यूज किया जाता है क्योंकि उसमें जब बहुत सारे जर्म्स हो जाते हैं उनको किल करने के लिए क्लोरीन को डाला जाता है। इसीलिए जब हम पानी में नहा के निकलते हैं स्विमिंग पूल में तो हमारा कलर कैसा हो जाता है, एकदम ब्लैक से हो जाते हैं, हमारी स्किन क्या हो जाती है, जल से जाती है, क्योंकि वो जो क्लोरीन होती है वो हमारी स्किन को क्या कर देती है, ब्लैक कर देती है। ठीक है, कुछ दिन में नॉर्मल हो जाती है लेकिन उस समय के लिए कैसी हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। ठीक है, सॉल्यूशन में बात करें तो जो वाटर होता है हमारा ये कैसा होता है, ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है हमारा। वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, वाटर क्या है हमारा, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसमें
इतनी एबिलिटी होती है वाटर में कि किसी भी सॉल्यूट को अपने अंदर सॉल्युबिलिटी इसकी बना सकता है, मतलब ये सॉल्युबल कर लेता है उनको। ठीक है, तो इट हैज द एबिलिटी टू सॉल्युबल, डिजोल्व लिख लेते हैं, डिजोल्व ज्यादा बेटर है क्योंकि घुल जाता है इसमें सब कुछ। टू डिजोल्व द लार्ज नंबर ऑफ, किनको ज्यादा से ज्यादा ये अपने अंदर सॉल्युबल कर लेता है, सब्सटेंसेस को, लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, जैसा हमारा एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका सॉल्ट है, शुगर है, सॉल्ट, शुगर एक्सेट्रा। ठीक है, तो वाटर क्या होता है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसमें एबिलिटी होती है कि ये लार्ज नंबर में सब्सटेंसेस को अपने अंदर क्या कर लें, डिसॉल्व कर लें। ठीक है, जैसे सॉल्ट, शुगर एक्सेट्रा। ओके, ये गैसेस को भी डिसॉल्व कर लेता है। इट हैज द एबिलिटी टू डिसॉल्व the large number of gases also। ठीक है, इसमें कौन कौन सा आ जाएंगे, गैसेस को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, जैसे हमारा HCl हो गया, ठीक है, अमोनिया हो गया, NO3 हो गया, ये सब इसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है आसानी से। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कॉमन सब्सटेंसेस के अंदर कोई भी ज्यादातर, कोई भी का मतलब है कि ज्यादातर एलिमेंट्स या कंपाउंड्स इसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको हम कुछ टर्म्स बता दें इससे रिलेटेड, इतना आई होप तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है। बहुत इजी है, इजी शब्दों में ही मैं बताऊंगी आपको। सॉल्वेंट की बात करें तो क्या होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, इन दो को समझ लेंगे तो फिर सॉल्यूशन आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, मीडियम ऑफ डिसॉल्यूशन होता है। क्या होता है, मीडियम ऑफ डिसॉल्यूशन होता है, मतलब जिस चीज में हम किसी सॉल्यूट को घोल रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पे वाटर लिया, वाटर में आपने क्या डाल दिया, शुगर डाल दी। ठीक है, तो शुगर इज द सॉल्यूट बट वाटर इज अ सॉल्वेंट, और इसका जो घोल तैयार होगा, जो इसका मटेरियल तैयार होगा, उसे क्या कहेंगे हम, सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्वेंट समझ में आया, जिस चीज में हम, जिस मटेरियल में हम दूसरे सब्सटेंस को डाल के उसे डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये ज्यादातर लिक्विड फॉर्म में होता है, ये समझ लीजिए, ये किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में ज्यादातर पाया जाता है हमारा। ठीक है, ये क्या करता है, विच अलाउज द, ये क्या अलाउ करता है हमारा, the solute to dissolve in, ये क्या करता है, अलाउ करता है कि जो सॉल्यूट है वो इसमें डिसॉल्व हो जाए into the form of a solution। और ये क्या बना लेता है, सॉल्यूशन बना लेता है, इसी को हम सॉल्वेंट कहते हैं। किसी भी लिक्विड सब्सटेंस में जो हम सॉल्यूट डालते हैं, सॉलिड सॉल्यूट या गैसियस सॉल्यूट जो भी डालते हैं, जो उसमें घुल जाता है, लिक्विड फॉर्म में जो होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं, और जो हम सब्सटेंस उसमें इंक्लूड करते हैं दैट विल बी द सॉल्यूट। तो ये था हमारा सॉल्वेंट की बात की हमने। सॉल्यूट को बात करें, सब्सटेंस विच डिसॉल्व, सब्सटेंस विच डिसॉल्व्स।
वो सब्सटेंस जो इसमें क्या होता है, डिसॉल्व होता है, ठीक है, और डिसअपियर इन द, किसमें चला जाता है, इन द सॉल्वेंट टू फॉर्म, क्या होता है, ये सॉल्वेंट में डिसअपियर हो जाता है और क्या बना लेता है, सॉल्यूशन बना लेता है। बताया मैंने, अगर इसमें ये शुगर डाली है हमने, तो ये शुगर इसमें क्या करेगा, ये सॉल्यूट का काम करेगा, और ये वाटर उसके लिए क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है। जो हम लिक्विड फॉर्म लेते हैं वो सॉल्वेंट होगा, और जो सब्सटेंस उसमें हम इंक्लूड करते हैं दैट विल बी द सॉल्यूट, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करेंगे सॉल्यूशन की। जो इन सबको मिला के बनता है उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर एक जैसा जो मिक्सचर है ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट का मिक्सचर बनता है, उनको घोल के जो एक पूरा मिक्सचर तैयार होता है, दैट कॉल्ड द सॉल्यूशन, ठीक है। ये ग्रेजुअली क्या करता है, इसकी अमाउंट, इसका कॉम्बिनेशन सब बदल देता है। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिल जाएंगे तो उसका कॉम्बिनेशन बदल जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी। जब उसको कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी बदलेगी तो उससे क्या होगा, वो एक नया सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा। कोई आपको डाउट है आप पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। टेक केयर क्लास।